जय हिंद। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली फार्मर के लिए, हमारे जो किसान भाई हैं, किसान साथी हैं जो खेती में काम करते हैं। और देखा जाए तो एक तरह से हिंदुस्तान एक गांव का देश है। हमारे हिंदुस्तान की आबादी लगभग 75% गांव में ही बसती है। तो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है एग्रीकल्चर का, और किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात किया जाएगा कि किसान जो भी अपने कार्य को करते हैं, जैसा कि धान, गेहूं, गन्ना, आलू, प्याज, वेजिटेबल का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे फार्मर हैं जो लोग एग्रीकल्चर में कार्य कर रहे हैं। तो बेसिकली एग्रीकल्चर का एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के भी तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो उस पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर फील्ड बिल्कुल जो है कोई अलग है, लेकिन उस पर कई सारी चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। और आज का वीडियो आपको यही बताएगा, यही जानकारी मिलेगी कि हम एग्रीकल्चर में और बेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपने परंपरागत कार्य से, यानी जो परंपरागत खेती है, जिस परंपरागत खेती को हम कर रहे हैं उस परंपरागत खेती से आगे निकल करके और बड़ा कैसे कर सकते हैं, यानी अपने एग्रीकल्चर खेती के काम को एक बिजनेस मॉडल में कैसे ला सकते हैं। हमारे कहने का सीधा अर्थ है कि जो भी कार्य किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, उसको एक बिजनेस मॉडल कैसे दिया जा सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कृषि जो फील्ड है, इस फील्ड को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस फील्ड में कैसे बहुत सारे रोज़गार को उत्पन्न किया जाए। जैसा कि फार्मिंग आप देखते हैं, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, अलग अलग फील्ड में कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वेजिटेबल का काम करते हैं, लेकिन कार्य तो किया जाता है, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसका कुछ समाधान करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम एग्रीकल्चर कारोबारी हैं काफ़ी लंबे समय से, और मुझे इस फील्ड का लगभग 24-25 साल का एक एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कार्य कृषि में किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा कुछ अगर ऐड ऑन किया जाए, जैसा कि हमने एक मॉडल को डिज़ाइन किया गया है जिसे कहा जाता है किसान सर्विस कार्ड। जी हाँ, किसान सर्विस कार्ड यह एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल पे पहले काफ़ी समय तक कार्य किया गया है। आज भी इस मॉडल को जो है अब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जो है इसको पहुंचाने के लिए, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक पहुंचाने के लिए, यानी मैक्सिमम किसान भाइयों के लिए इसको और बड़े पैमाने पे विस्तार दिया जा रहा है। किसान सर्विस कार्ड यह एक ऐसा कार्ड है जो ऐसे मॉडल में ऐसे तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जिसमें पूरे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, यानी पूरे एक साल 365 दिन जो भी वर्क किए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, उसको बाकायदा बिल्कुल शेड्यूल वाइज जो है बनाया गया है। और यह शेड्यूल वाइज बनाने का रीज़न क्या है कि बिजनेस के मॉडल पे एग्रीकल्चर को लाना, यानी एग्रीकल्चर हमारा कृषि फील्ड जो है बिल्कुल वह किसी एक ऐसे मॉडल पे नहीं है। जैसा कि एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझ सकें तो यदि किसी को दुकान करना है, या किसी को हेल्थ सेक्टर में जाना है, या टीचिंग सेक्टर में जाना है, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, यानी एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में अगर जाना है किसी को, तो उसके लिए पर्टिकुलर बिल्कुल सब्जेक्ट बनाया गया है, उसको चैप्टर वाइज डिज़ाइन किया गया है, यानी उसकी वो तैयारी करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं। उसके लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल, लोग 5-5 साल तक जो है मेहनत करके डिग्री लेते हैं, फिर उस फील्ड में जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती। हम लोग परंपरागत, यानी जो वर्षों से चला आ रहा है उसी को हम लोग बार बार लगातार दोहराते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एग्रीकल्चर का कारोबारी रहा हूँ काफ़ी लंबे समय तक, तो मैं बहुत नज़दीक से, बहुत बारीकी से मैं काश्तकार के नीड को समझ रहा हूँ। और यही कारण है कि इस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है, चूँकि हर बार काश्तकार जब रिटेल काउंटर पे जाते हैं प्रोडक्ट लेने, तो वहाँ पे वो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का नाम रख करके नहीं बता पाते हैं, ना ही किसी बीमारी के बारे में बता पाते हैं, और ना ही तो किसी प्रोडक्ट का नाम रख के बता पाते हैं, ना डोज के बारे में बता पाते हैं।
हमने देखा है कि जिस कार्य को वो 365 दिन यानी 12 महीने जिस कार्य में लगे हुए हैं और बरसों से लगे हुए हैं, 10 साल 20 साल 40 साल से, इससे ज़्यादा समय से वो कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनको पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं मालूम है, कुछ एक दो प्रोडक्ट छोड़ करके उसके फार्मूले के बारे में नहीं जानकारी है, उनके खेतों में क्या बीमारियां लगती हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस सारी समस्याओं को देखते हुए ये किसान सर्विस कार्ड को हमने डिज़ाइन किया है और यह किसान सर्विस कार्ड आपको पूरे 365 दिन की रैंकिंग करके बताएगा, यानी आप हर महीने किस तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं या अपने कार्य में आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आप अपने उस कार्य में कुछ वृद्धि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह उस कार्ड के शेड्यूल से पता चलेगा, जिसमें 365 दिन के सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी कि आप कौन सा फसल लगाए हैं, उस फसल का क्या ड्यूरेशन है, उस फसल के लिए क्या आपको ट्रेनिंग दी गई है, क्या उसके लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या उसकी जानकारी आपके पास है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप नए सिरे से जानकारी लेकर के और उसमें बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो किसान सर्विस कार्ड के लिए सबसे ईजी वे में क्या है कि जिस भी नगर से, शहर से या ग्राम सभा से कहीं से भी आप हैं, यदि आप एग्रीकल्चर का कार्य आप करते हैं या आपके घर में वह कार्य किया जाता है, तो बिल्कुल आपके लिए किसान सर्विस कार्ड बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उसको भरने के लिए और उस पर आने के लिए आपको इसके स्क्रीन पे नंबर आपके फ्लैश कर रहे हैं, स्क्रीन पे नंबर आपका शो कर रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम एक संस्था भी रन करते हैं जिसका नाम है गीता गणेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके हम ओनर हैं, मुख्य ट्रस्टी हैं। तो इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को चलाया जा रहा है हमारे किसान भाइयों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को अवेयरनेस किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अवेयर हो सकें और अपनी लागत को कम करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। इसलिए किसान सर्विस कार्ड का डिज़ाइन किया गया है और इस कार्ड के लिए एक 40 लोगों का एक यूनिट तैयार किया जाता है ग्राम स्तर पे, जिसको डीएसए के द्वारा, जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि पहली बार वीडियो पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे हमेशा अपलोड किए जाते हैं, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए आप जो है ऑल बटन का ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको वीडियो जो ही लोड किया जाए सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तो अब तक आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि हम लोग एक 40 लोगों का एक यूनिट बनाया जाता है और उस 40 लोगों को सर्विस दिया जाता है, जैसे होम डिलीवरी की व्यवस्था दी जाती है। और हमारे चैनल पे डीएसए के भी बारे में बहुत सारा जिक्र किया गया है और डीएसए के अंतर्गत उन सारी चीज़ों का संचालन किया जाता है। यदि आप चाहें इसके साथ रोज़गार के साथ जुड़ना, तो आप जो है किसान सर्विस कार्ड को बनवा करके आप एक रोज़गार का भी सृजन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट एक अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए है, समान अवसर है। आप कहीं से भी हो, छोटे काश्तकार हो, बड़े काश्तकार हो, इवन आप व्यापारी हो, आपके घर में कोई खेती का कार्य करते हैं, आपके वहाँ किसानी का कार्य किया जाता है, फसलों को लगाया जाता है, तो बिल्कुल आप किसान सर्विस कार्ड ज़रूर आप बनवाइए और उससे आप लाभ लीजिए। आप देखेंगे कि आप उसको इस्तेमाल करने से आपको कई सारी चीज़ों का लाभ होना शुरू हो जाएगा और हमारे साथ आप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, स्क्रीन पर नंबर शो कर रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और हमारा एक ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस ग्रुप में परमानेंट सदस्य बन सकते हैं। परमानेंट सदस्य बन जाएंगे तो आपको रेगुलर बेस पे सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे किस टाइम पे क्या फसल लगाने, उस फसल में क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी जांच की सुविधा कैसे, मिट्टी जांच आप कैसे कराना चाहिए, आपको किस फसल में कितना जो है आपको फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, कितना रासायनिक कीटनाशक का क्या प्रयोग करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको समय समय पे आपको दी जाती रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसान सर्विस कार्ड में आप पीछे देखेंगे तो उस पर बिल्कुल 365 दिन का एक चार्ट बना हुआ है, पूरे 12 महीने का एक कंप्लीट चार्ट बना हुआ है, जिसमें आपके प्रोग्रेस की रैंकिंग की जाती है। तो इसलिए किसान सर्विस कार्ड आप ज़रूर बनवाएं। यदि कोई जानकारी आपके और चाहिए, कोई जानकारी अधूरी रह गई हो, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना जो है मैसेज ज़रूर डालें और हमारे तक पहुंचाएं, ताकि अगला नेक्स्ट वीडियो हम आपको उस पर दे सकें। इसके साथ साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो।